Hello students, this is our third lecture of the quadrilateral chapter number 9. Okay, so students आज का ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इसमें हम कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे जो कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को समझने के लिए भी आपका इन रिजल्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो पहले बात करते हैं रिजल्ट्स ऑन पैरेललोग्राम. ओके, तो पैरेललोग्राम का पहला रिजल्ट क्या है? पैरेललोग्राम का पहला रिजल्ट है कि ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. इट मीन्स अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ओके, अगर मैंने एक ये पैरेललोग्राम बनाया और दो डायगोनल होंगे तो मैं एक डायगोनल बना रहा हूँ सिर्फ, ठीक है. तो पैरेललोग्राम का हर एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है. इसका मतलब ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया और ये मैंने डायगोनल बना दिया, तो इस डायगोनल ने पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया. दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया. ओके, ये था फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. ओके, थर्ड पॉइंट, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. अपोजिट साइड मतलब लाइक दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड अपोजिट एंगल दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू this angle. So these are 3 points of the parallelogram. Okay, now we are talking about the important thing which is diagonals of the parallelogram bisect each other. अब स्टूडेंट्स ये कुछ important बातें हैं, कुछ important points हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे. पहला पॉइंट क्या है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब क्या आ गया? अगर मैं दो डायगोनल बना दूं, मतलब ये मैं दोबारा बना देता हूँ पैरेललोग्राम. लेट ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, ये इसके दो डायगोनल हो गए. तो पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब हमने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था, ठीक है. बाइसेक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं. इक्वली कट करते हैं मतलब जैसे कि मान लीजिए ये पूरा डायगोनल 6 सेंटीमीटर का था तो अब ये 3 का हो गया. ये पूरा अगर 4 का है तो ये 2 का हो गया. बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ डिवाइड करना. तो पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर्स एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है. तो पैरेललोग्राम के अंदर हमने क्या क्या देखा? अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हर डायगोनल पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है और हर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है. ओके, तो ये थे पैरेललोग्राम के पॉइंट्स. अब आगे एक पॉइंट और आ रहा है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, मतलब अब ये हमने जो बातें पढ़ी अब इनका हम कन्वर्स पढ़ेंगे. कन्वर्स मतलब जस्ट इनका अपोजिट. इट मीन्स ये तो पैरेललोग्राम की बात थी, अब हम बात करेंगे कि किन कंडीशंस में क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. ठीक है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड बराबर हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा. इज इट ट्रू? यस. ठीक है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अगर अपोजिट एंगल बराबर हैं तो भी वो पैरेललोग्राम होगा. यस. ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी वो पैरेललोग्राम होगा. ठीक है, ये हमें क्वेश्चंस में काम आएंगी. ओके, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. इट मीन्स a quadrilateral is parallelogram only if both pairs of opposite sides are equal, both pairs of opposite angles are equal, diagonals bisect each other, or opposite sides are equal and parallel. A quadrilateral should follow these 4 conditions to become parallelogram. Okay, now we are talking about the some results on rectangle. Some results on rectangle, rhombus and square. Okay, some results on rectangle, rhombus एंड स्क्वायर. ओके, तो
as we all know that this is very common thing that each angle of rectangle is 90 degree. Okay, अगर एक रेक्टेंगल मैं बनाता हूँ तो उसका हर एंगल 90 डिग्री का होगा. यस, इट्स वेरी कॉमन थिंग. रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं. यस, मीन्स आई नो स्टूडेंट, मैं बहुत नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये हमारे सिलेबस में हैं और ये अगर हमने अच्छे से समझ ली तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी. 10th के लेक्चर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर मैं रेक्टेंगल के डायगोनल्स बनाता हूँ ऐसे, तो ये डायगोनल्स इक्वल होंगे इन लेंथ. ओके, इफ़ टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल. ये जो सेंटेंस मैंने बोला ये प्रीवियस सेंटेंस का कन्वर्स था. प्रीवियस सेंटेंस कौन सा? दैट द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, ये इसका कन्वर्स था. अगर पैरेललोग्राम के दो डायगोनल इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा. बिकॉज पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, सिर्फ डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में. तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा. ओके, तो ये था इसका कन्वर्स. नाउ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ये सारी स्टूडेंट्स थ्योरम हैं. अगर आप थ्योरम के डेरिवेशंस चाहते हैं, प्रूविंग चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. मैं सारी थ्योरम की, ज्योमेट्री की सारी थ्योरम्स की प्रूविंग की एक वीडियो पर पर्टिकुलर बना के पोस्ट कर दूंगा. ओके, तो अभी मैं इसलिए नहीं थ्योरम प्रूव करवा रहा हूँ क्योंकि थ्योरम की प्रूविंग इम्पोर्टेंट नहीं होती है. सिर्फ जिस थ्योरम की प्रूविंग इम्पोर्टेंट होगी मैं खुद करा दूंगा. ओके, बट सारी थ्योरम की प्रूविंग कराना इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस. रोम्बस क्या होता है? रोम्बस ये होता है, देखिए ये होता है डायगोनल, सॉरी पैरेललोग्राम, ये होता है पैरेललोग्राम. ओके, और क्लियर अगर मैं आपको समझाऊं, पहले फिगर भी तो समझना इम्पोर्टेंट है. ये होता है पैरेललोग्राम. ओके, और ये होता है रोम्बस. ओके, तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में कोई फ़र्क नहीं है. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ. एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमने जो बेस है वो पे स्टिक कर दिया, कस के चिपका दिया सरफेस से, तो वो रेक्टेंगल हिलेगा डुलेगा नहीं, है ना. और उसको आप शिफ्ट कर दें, चलिए ये तो बेकार की बात है. आप बस इतना समझ लीजिए कि जो रेक्टेंगल है एक तरीके से वही पैरेललोग्राम है. अगर उसकी साइड्स को, अगर हम इन दोनों साइड्स को थोड़ा सा बेंड कर दें, और रोम्बस इज़ नथिंग बट ओनली अ स्क्वायर इन बेंड पोजीशन. ओके, सो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इट मीन्स रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. ओके, ठीक है. तो अब इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा. ओके, अगर स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे तो वो स्क्वायर होगा. मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं और मतलब स्क्वायर के डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे ही कट करते हैं एक दूसरे को तो वो स्क्वायर होगा. अब इसका कन्वर्स क्या होगा? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा. मैंने बता दिया है ना, ये इसका कन्वर्स होगा. ठीक है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. अब इसके 2-4 कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉपर क्वेश्चन लेने ही वाला हूँ. अभी थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं. सपोज एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD. Okay, in this parallelogram ABCD, angle A equals to 115, so we have to find the angle B, angle C and angle D. Okay, तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है. ओके, सो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू
180. So from here angle B equals to 180 minus 115, तो 100 सॉरी ओनली 65. तो एंगल बी आ गया 65. इफ़ एंगल बी इज इक्वल टू 65, दोबारा से सेम कंसेप्ट लगा देंगे. एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंगल सी इक्वल्स टू 115. Okay, we don't need to solve this because opposite angles in the parallelogram are equal. So if angle A equals to 115, then angle C equals to also angle 115. If angle B equals to 65, then angle D will be also equal to 65. Okay, so ये था first question. Now we are moving towards the second question. सेकंड क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम है ABCD. Okay, so now in this question, diagonal AC and BD, okay, intersect at O. If OA equals to 3 degree and OD equals to 2 degree, to determine length of AC and BD, means we have to find the length of the diagonal. So diagonals of the parallelogram bisect each other, we know. So bisect each other, it means OA equals to 3. If OA equals to 3, then this will also equals to 3. So length of AC equals to 6 and length of BD OD is equals to 2. So if this will equals to 2, then it will also equals to 2. So length of BD okay. So this is answer. Easy question, very easy question. Okay, now we take another question. Okay, we are given a rectangle ABCD. Okay, ABCD is a rectangle whose diagonal AC and BD intersect each other at O. If OAB, as you can see, equals to 28, then we have to find the angle OBC. Okay, so we know that the diagonals of the rectangle are equal and bisect each other. Okay, so OA equals to OB. Okay, so OAB is also equal to OBA. So this angle will also equals to 28, and we know that the angles of the rectangle are equal to 90 degree. If this whole angle will be equal to 90 degree, then 90, if we subtract 28 from 90, okay, I will explain you again. We have to find this angle. Okay student, this will be 28. Diagonals of the rectangle are equal. Okay, so and bisect each other. So if so OA equals to OB. Okay, if this both sides are equal, then this angle is also equal to this angle, which is also 28, and this full angle will be equal to 98. So if we subtract 28 from 90, we get this angle. Okay, so when we subtract 28 from 90, the angle OBC will equal to 62. Okay, so this is our answer. Okay, so this is our third lecture of the quadrilateral.
ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर था और इंटरेस्टिंग भी था। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी, क्या समझ में आया, किस में प्रॉब्लम आई, सब चीज़ हमें कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।